वेस्टइंडीज ने बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। कैरेबियन टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंद का बल पूरा किया। रोशन चीज ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। 49 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसन अली और मोहम्मद अब्बास ने 2-2 विकेटें हासिल की। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने 171 रन बनाए। हसन अब्बास ने 36 और हुसैन तलत ने 31 रन जोड़े। 3 मैचेस की सीरीज किसके नाम होगी, फैसला मंगल को होगा। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाया जाएगा। एटीसी लाहौर ने थाना शादमान और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया। मुलजमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर शामिल हैं। गिलगित में मिट्टी का तोदा गिर गया। 8 अफराद जाबहक हो गए। जाबहक अफराद सैलाब से मुतासर इलाके में बहाली के लिए काम कर रहे थे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। भारत खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। आर्मी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का दौरा पाकिस्तान की दावत दी। टांबा में अमेरिकी फौजी कमान में तब्दीली की तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा दौरा। पाक अमेरिका तल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर इनकी बात हतमी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलियोव से राब्ता। आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। कहा तनाज़ात के पुरअमन हल से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुआहदे को मंतकी बनाने से सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहा। गजा सिटी पर इजरायली हमला। अल जजीरा के सहाफ़ी अंस अल शरीफ अपने 4 साथियों समेत शहीद। 28 साल अंस को अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब कायम खैमे में निशाना बनाया गया। इजरायली फौज की तस्दीक। कहा अंस अल शरीफ हमास सेल के सबरा और रॉकेट हमलों के जिम्मेदार थे। गजा पर बमबारी के आगाज से अब तक 200 से जायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। गजा में इजराइल के वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 217 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 100 तक जा पहुंची। भूख से अमवात की तादाद 217 हो गई। इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रुकन ममालिक ने गजा पर इजरायली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बरतानिया और चीन की गजा पर कब्जे की कोशिशों की मुखालिफत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है गजा फलस्तीनियों का है और रहेगा। इजराइल का मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा खतरनाक है। जर्मनी ने इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर के मुताबिक गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी की वजह से हथियार रोकने का फैसला किया। गजा तनाज़े को फौजी कार्रवाइयों से हल करने की कोशिश की जा रही है। तुर्किया में 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। 1 शख्स जाँ बहक और 21 अफराद जख्मी हो गए। 16 इमारतें ज़मीनदोज़ हो गई। ज़ल्ज़ले के झटके इस्तांबुल समेत 11 सूबों में महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ सूबा बालेक असीर के ज़िला सिंदुरकी में था। अक़लियतों की फलाह और बहबूद हुकूमती तरजीह फ़राइज़ में शामिल है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ आईनी जिम्मेदारी और मज़हबी फरीज़ा है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का अक़लियतों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। अक़लियतों को आईने पाकिस्तान के तहत तमाम हुकूक हासिल हैं। हम आहंगी के ज़रिए खुशहाल पाकिस्तान तश्कील देंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा।
पीटीआई के अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। आरिफवाला में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, 4 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। एक सीसीडी एहलकार भी जख्मी हुआ। सीसीडी के मुताबिक हलाक डाकू मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। हलाक डाकुओं से लोडर रिक्शा, 3 पिस्टल और क्लैशिंकोव बरामद। कराची में सीटीडी और हसास इदारे का मंगोपीर में ऑपरेशन, फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल। मुल्जिमान मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। दहशतगर्दों को कराची में कार्रवाई के गर्ज से भेजा गया था। लियाकतपुर में फिरोजा फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 नौजवान जाबहाक, 1 जख्मी हो गया। जाबहाक अफराद की शनाख्त मुकर्रम और सुलेमान के नाम से हो गई। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावण में मूसा पाक एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन हादसे में ट्रेन गार्ड समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ट्रेन लाहौर से मुल्तान जा रही थी। मजीद तहकीकात जारी। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाने पर। मस्तूम में धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी। मुसाफिर कोयटा मुंतकिल। तबाह होने वाले ट्रैक की मरम्मत जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक तामीराती काम तेजी से जारी। मंसूबे की तकमील से परेड देखने आने वाले सयाहों को सफरी सहूलतें मिलेंगी। जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में। मुल्क भर में सब सलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। सक्खर में जश्न आज़ादी म्यूजिकल शो, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे? अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद। दुबई में यौम आज़ादी पर दुनिया की सबसे बड़ी परेड का एहतमाम। 60,000 से ज्यादा अफराद ने जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। वतन से वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार। सऊदी अरब में हमारा पाकिस्तान जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद। सैकड़ों पाकिस्तानियों की शिरकत। सब जलाली परचम लहराकर वालेहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार। जश्न आज़ादी नेशनल पैडल रैंकिंग कप का कराची में आगाज। 5 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी इन एक्शन है। इवेंट से कतर में शेड्यूल एशिया कप की टीम की सिलेक्शन होगी। और कराची में मुल्की और गैर मुल्की तंजसाजों का मेला। एक्सपो सेंटर में पहले इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो में बॉडी बिल्डर्स ने शायकीन को खूब महसूस किया।